MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात से ज्यादा कोई अहम नहीं, निगरान वज़ीर आज़म ने दौरा चीन के दौरान बीजिंग में CPEC पर मुनक़िदा राउंड टेबल इजलास की सदारत की। इजलास में चीनी स्कॉलर्स, तालीमी इदारों और थिंक टैंक्स के महक़क़ीन ने शिरकत की। अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन दो तरफ़ा ख़ुसूसी ताल्लुकात को पाकिस्तान में कौमी इत्तफ़ाक़ हासिल है। पाकिस्तान किसी को भी हमारे गहरे दोस्ताना ताल्लुक को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं देगा। रूस की फ़लस्तीन इजराइल जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े को बंद करने के लिए सीज़ फायर की करारदाद पेश की। रूस 15 रुकनी बॉडी में 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद के हक में रूस ने 5 वोट हासिल किए, जिसमें चीन, गबून और मोज़म्बिक और रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, जबकि फ्रांस, जापान, बरतानिया और अमरीका ने मुखालफत में वोट डाले। गजा में भूखो अफलास के डेरे, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2800 हो गई। फ़लस्तीनियों की गजा से मगरबी इलाकों की जानिब नकल मकानी का अमल जारी है। भूखो अफलास के बाइस हर तरफ चीखो पुकार का आलम है, जबकि मुर्दा खाने भी भर गए हैं, जिसकी वजह से मैयतें रेफ्रिजरेटर में रखी जाने लगी। गजा में खुराक नापैद और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई। बच्चे बूढ़े बिलबला रहे हैं। फूड स्टोरेज की गाड़ियां मैयतों को मुंतकिल करने का काम कर रही हैं। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में भी ताहाल कोई कमी ना आई। इजरायली बमबारी से एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हो गए। मस्बत मईशत के इशारे, स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 50,000 पॉइंट से मुतजाविज। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 273 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसकी बदौलत 6 साल बाद 100 इंडेक्स 50,000 की सतह उभर कर गया। याद रहे कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 601 पॉइंट्स के बैंड में रहा, ताहम कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 238 पॉइंट्स इजाफे से 49,731 पर बंद हुआ। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत इडियाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। FIA की टीम, तफ्तीशी ऑफिसर, सरकारी प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बासी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA शाह खावर और समाअत के लिए इडियाला जेल में मौजूद थे। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर बख्त, खालिद यूसुफ और शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा जैन कुरैशी भी जेल में मौजूद रहे। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस, इसहाकदार बरी होंगे या नहीं, फैसला महफूज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाकदार और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत हुई, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाकदार के वकील काजी मिसबाह ने दलाइल मुकम्मल किए। दलाइल मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत ने रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। जिला तोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा के मलकावाला चौक में उसातिज़ा समेत सरकारी मुलाज़िमीन ने एहतजाज किया। उसातिज़ा स्कूल की प्राइवेटाइजेशन और अपने कायदीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ख़वातीन उसातिज़ा की भी बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। जब तक हमारे स्कूलों की निजकारी का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, लीव इन कैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, हमारे कायदीन को रहा नहीं किया जाता, हमारे तमाम मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, उस वक्त तक हम स्कूलों की तालाबंदी रखेंगे और इंशाअल्लाह इस गवर्नमेंट को बता देंगे कि ये पढ़ा लिखा तबका जब बाहर निकल आए तो पूरी आवाम को शऊर आ जाएगा। पेंशन में कटौती और सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीना चौधरी अहमद बख्श की क़यादत में पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन टीचर्स की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। एक रियासत दस्तूर नामंजूर के नारे लगाए गए। जब से ये निगरान हुकूमत आई है
इन्होंने मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से सरकारी मुलाजमीन की जो जारी मराद थी उनमें कट लगाने की कोशिश की है। लीव इनकैशमेंट, पेंशन रूल्स में तरमीम करके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की तरफ ये जा रही हैं, जो सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है। इसलिए पंजाब भर में तमाम सरकारी मुलाजमीन सरापाए एहतजाज हैं और इंशाअल्लाह ये एहतजाज उस दिन तक जारी रहेगा जब तक ये निगरान हुकूमत अपने ज़ालिमाना इक़दाम से बाज नहीं आ जाती। रहीम यार खान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी की फ़लस्तीन रैली सिटी पुल से दुआ चौक तक निकाली गई। रैली में ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सरापा एहतजाज हैं और पाकिस्तान के अवाम, रहीम यार खान के अवाम, तमाम बच्चे बुजुर्ग सरापा एहतजाज हैं। आज जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम शाही रोड के ऊपर एक गज़ा के अंदर जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, उनसे इज़हार यकजहती के लिए हम मौजूद हैं। शाही रोड आज फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में और जालिम इसराइल के ख़िलाफ़ नारों से गूंज उठा है। दी कंट्री स्कूल में नवी जमात के सालाना रिजल्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट्स को शील्ड पेश करने के साथ साथ कैश इनामात भी पेश किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर कंट्री स्कूल शाहकोट की एक शानदार तकरीब जो है उसका इनेकाद किया है और ये तकरीब इस साल पहली दफ़ा हमारे बच्चे 9th स्कूल में गए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया पोजीशन हासिल की। यहाँ पर हमारी बेटी कायनात अली ने 539 मार्क्स लिए हैं और तहसील में 4th पोजीशन हासिल की है। मैं ये बताता चलूँ कि जिस बच्चे ने बोर्ड में पोजीशन ली है उसके 547 मार्क्स थे, तो 8 नंबर से सिर्फ हमारी बोर्ड की पोजीशन रह गई है। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा हम मज़ीद मेहनत करेंगे और बोर्ड में पहली या दूसरी पोजीशन हासिल करेंगे। नौशहरा के इलाके शेखी शरीफ खेल में खस्ताहाल कमरे की छत गिर गई। एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या शेखी शरीफ खेल में पेश आया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब भर की तरह जहलम में भी स्कूलों की निजकारी और उसातिज़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर आ गए। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली में जिला भर के सरकारी मुलाजिमीन ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में कुतबे उठा रखे थे। रैली के शुरका का कहना था कि हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की निजकारी का प्लान बनाया और मुलाजिमीन के लिव इनकमेशन के कानून में तरमीम की जा रही है और जो हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। अगर हमारे मुतालबात ना पूरे हुए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर शुरका ने मीडिया से बात भी की। अमल बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब आवाम के पास इतनी आमदन नहीं है, ना इतने ज़राए हैं कि वो अपने बच्चों को दूर दराज इस महंगाई के दौर में वो भेज सकें। और जितने भी हमारे बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ के जाते हैं वो आज इंतहाई आला ओहदों पर फायज हैं। ये बात बिल्कुल गलत की जा रही है। मीडिया के अंदर प्रोग्राम्स भी हस्बे हाल पे चलाए जा रहे हैं जिनकी हम लोगों ने उसे मिस इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट भी किया है। 20 रुपये फीस में देने से मुश्किल से बमुश्किल 20 रुपये फीस देते हैं, वो इतने 2000-3000 फीसें कैसे दी जाएंगी? क्योंकि मेरे स्कूल में एडमिशन्स खुले हुए हैं तो आके हमारे स्कूल में एडमिशन ले ताकि हम उसे उस्ताद की अहमियत के बारे में बताएं। अगर उसने किसी स्कूल में पढ़ा हुआ होता ना तो वो यूएनओ में जाके अपनी सेल्फी मत लेता, वो वहाँ पर इंग्लिश के 2-3 लफ्ज़ बोल के कॉन्फिडेंटली अपने पाकिस्तान को जो है वो प्रमोट करता। आज का ये एहतजाज जो है ये इस्तिज़ा स्पेशली और फिर सरकारी मुलाजमीन का ये मुश्तरका एहतजाज है कि जिसमें इनके हकूक़ जो है इनसे गस्ब किए जा रहे हैं निगरान हुकूमत की तरफ से, उनके खिलाफ ये एहतजाज है। आज हमने एहतजाज में शिरकत की अपने स्टाफ की हमरा। मेन वजह जो है ना ये वो लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में जो तब्दीली है उस वजह से है। और इसके अलावा जो हमारे कायदीन की बिलाजाज गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा सरकारी तलीमी इदारों की निजकारी उसके हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉलेज कैडर की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इस रैली में और हम सबको बताना चाहते हैं कि उस्ताद जो आज सड़कों पर है ये निगरान हुकूमत इसकी जिम्मेदार है।
आज उस्ताद सिर्फ और सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा, ये गरीबों की जंग है, ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जंग है, लीव इनकैशमेंट के खिलाफ, ये तमाम रूल्स में जो तरमीम हो रही है उसके खिलाफ जंग है। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में तालीम और सेहत जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ मुफ्त दी जा रही हैं, जो हर बच्चे का एक बुनियादी हक है, और पाकिस्तान में ये हक भी छीनने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि जब गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो वो इस मुल्क के हुक्मरानों से पूछेंगे और अपना हक मांगेंगे। मैं ये कहूँगी कि जिस तरह इजराइल फ़लस्तीनियों से उनके जीने का हक छीन रहा है, इस तरह से हमारी हुकूमत हमारे बच्चों से उनके तालीम का हक छीन रहे हैं। यहाँ तक कि टीचर्स को अभी तक जो SSEs हैं 16 स्केल के, उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। ये हमारा बुनियादी हक है। अपने ही वतन में रहते हुए मैं अपनी जॉब की सिक्योरिटी मांगती हूँ मैं अपनी हुकूमत से। दी कंट्री स्कूल ऑफ शाहकोट 9वीं जमात स्टूडेंट के सालाना रिजल्ट पर शानदार तकरीब का इनेकाद। स्कूल के क़याम का मकसद खिदमत खल्क है। मुस्तहिक बच्चों के लिए तालीमी सरगर्मियाँ फ्री हैं। मज़ीद तफसीलात शाहकोट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद तूर की इस रिपोर्ट में। दी कंट्री स्कूल में 9वीं जमात स्टूडेंट्स के सालाना रिजल्ट के मौके पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया कारकर्दगी लेने वाले स्टूडेंट्स को शील्ड्स पेश करने के साथ साथ कैश इनामात भी पेश किए गए। द कंट्री स्कूल में स्टूडेंट्स के नुमाया रिजल्ट पर स्कूल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी साबिक MPA चौधरी शफीक गुज्जर, साबिक MPA चौधरी तारिक बाजवा, चौधरी इमरान खालिद गुज्जर, चौधरी वसीम ताहिर, चौधरी नईम जफर और शहर की सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। जबकि चेयरमैन दी कंट्री स्कूल चौधरी सुहेल अफजल गुज्जर ने स्टूडेंट्स की नुमाया कारकर्दगी पर टीचर्स और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इंशाल्लाह हम इस स्कूल को पंजाब का बेहतरीन स्कूल बनाएंगे। साल पहली दफ़ा हमारे बच्चे 9th स्कूल में गए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया पोजीशन हासिल की। यहाँ पर हमारी बेटी कायनात अली ने 539 मार्क्स लिए हैं और तहसील में 4th पोजीशन हासिल की है। मैं ये बताता चलूँ कि जिस बच्चे ने बोर्ड में पोजीशन ली है उसके 547 मार्क्स थे, तो 8 नंबर से सिर्फ हमारी बोर्ड की पोजीशन रह गई है। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा हम मज़ीद मेहनत करेंगे और बोर्ड में पहली या दूसरी पोजीशन हासिल करेंगे। चौधरी सुहेल गुज्जर की जानिब से मुख्तसर फ्री एजुकेशन के फंड से अब तक इस अजीम तलीमी मंसूबे की तामीर पर तकरीबन 22 करोड़ से ज़ायद की खती रकम लग चुकी है और सालाना करोड़ों रुपए के इंतजामी अखराजात से मुस्तहिक तुलबा को फ्री तालीम के साथ साथ किताबें, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट फ्री मुहैया की जा रही है। इस स्कूल के क़याम का मकसद खिदमत खल्क है। बिलासूद कर्जों का इजरा करने वाले इदारे अखुवत के ज़ेर एहतमाम हेड अखुवत जनूबी पंजाब राव सादत अली खान की ज़ेर निगरानी कर्जे के चेक तकसीम करने के सिलसिले में एक तकरीब जहानिया में मुनाकिद हुई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और अखुवत की कारकर्दगी को सराहा। मज़ीद जानते हैं इस मौके पर उनका क्या कहना था। जी थैंक यू वेरी मच। अखुवत के प्लेटफॉर्म से राव सादत साहब ने जो आज यहाँ पे इवेंट का इनेकाद किया गया, डिप्टी कमिश्नर आने वाले उसके मेहमान खुसूसी थे बट वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। ये जो नीड में हैं लोग, उनकी खिदमत करना ही असल नेकी है और ये नेकी का काम अखुवत बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दे रही है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तौफीक दे। ज़िले इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया इंशाल्लाह इनके साथ हर तरह की असिस्टेंस के लिए खड़ी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। आपका शुक्रिया कि आज आप अखुवत की डिस्बर्समेंट की मीटिंग में आप तशरीफ़ लाए और आपने बाकी सारी मीटिंग तो देख ली है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब आज हमारे मेहमान खुसूसी थे, वो भी तशरीफ़ लाए थे। सब बातें उनके सामने भी हुई हैं, आवाम के सामने भी। अखुवत अदारा जहानिया के लोग तो ख़ास तौर पे जानते हैं कि ये उनका हमदर्द अदारा है। सबके जो लोग मुस्तहिक हैं और जो चाहते हैं कि कारोबार करें, उनके लिए कर्ज़ हसना का बंदोबस्त किया जाता है और माशाल्लाह यहाँ करोड़ों रुपया जहानिया में भी दिया गया है और अरबों रुपया पाकिस्तान में भी दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।